और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें जो हैं वो तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी के सीएम समेत बड़े नेता जेल में हैं, संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत। हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव के पास हम चलेंगे। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और जब कोर्ट ने यह कहा है कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा, उसका क्या मतलब है? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल सुबह पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे संजीव खन्ना की बेंच थी, उन्होंने ये भी पूछा था कि 6 महीने से संजय सिंह जेल में हैं, उनके पास से कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कोई ट्रेस भी नहीं मिला है, तो कब तक वो जेल में रहेंगे, क्या उनकी कस्टडी हिरासत ज़रूरी है? अब ये इंस्ट्रक्शन मांगा था ईडी से। और अब जब सुनवाई शुरू हुई है तो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको जमानत की कंसेशन यानी राहत दी जा सकती है, लेकिन इसको मिसाल ना माना जाए इस केस में कि सभी को, उनको जमानत मिल रही है तो सभी को जमानत मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे संजय सिंह को ट्रायल लंबित रहने के समय सीधे सीधे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं यानी राजनीतिक गतिविधियां, वो संजय सिंह जारी रख सकते हैं। तो एक बड़ी राहत, एक बड़ी रियायत आज सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को मिली है, और ऐसे वक्त में मिली है जब उसके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत बड़े नेता जेल में हैं, और अब संजय जो सिंह हैं उनका 6 महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है जो मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा का जिक्र संजय सिंह की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने किया था। उन्होंने कहा था कि 9 बार जब बयान दिए तब उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, और एक और जो बात उन्होंने कही थी कि ईडी ने बिना समन दिए उन्हें गिरफ्तार किया था। इस बात को भी उन्होंने चुनौती दी थी कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ग्राउंड दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि एक गवाह है वो पहले नाम नहीं लेता है, बाद में वो नाम ले लेता है, तो ऐसे में उसकी क्रेडिबिलिटी को कितना माना जाए। लेकिन यहाँ सवाल अभी मेरिट पे सुनवाई इस केस की चल रही है, तो मेरिट पे जो उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी है उस पर भी सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है ये बेल इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंतरिम तो राहत के तौर पर उनको जमानत दी जाए, उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, ये तमाम बात उन्होंने की थी। तो ये अब मेरिट पर ये सुनवाई चलती रहेगी। अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच में एक सवाल ये सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, ना कोई ट्रेस क्राइम का प्रोसीड का मिला है, तो ऐसे में उनको कब तक जेल के भीतर रखा जा सकता है पीएमएलए के तहत? ईडी से कहा था कि वो 2 बजे बताएं, तो ईडी की तरफ से 2 बजे अब लंच के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, जमानत पर रिहा उनको किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए संजय सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं। उसने कहा है कि ट्रायल जो चलता रहेगा, लंबित रहेगा, तब तक वो जमानत पर रहेंगे और शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। जी बिल्कुल आशीष, हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। मुकेश, 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, 6 महीने उन्हें 2 दिनों में पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जब तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के खुद जेल में हैं, ऐसे में संजय सिंह की जमानत पूरी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत। देखिए बिल्कुल, संजय सिंह का बाहर निकलना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि सारे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, और ऐसे में संजय सिंह बाहर आते हैं तो पार्टी की तरफ से बयान देने वाला एक नेता जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। और संजय सिंह वैसे भी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनका बाहर निकलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि जो ईडी है उसने विरोध नहीं किया इस बेल का। आमतौर पर ईडी जितने भी आरोपी हैं इस शराब घोटाले में, उन सबकी जमानत का विरोध करती आई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी ने संजय सिंह की बेल का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं किया, और ऐसे में उनको आसानी से बेल मिल गई है। तो ईडी ने उनको 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब ईडी ने कहा था कि संजय सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने एक आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम चलाया, और उसके जरिए जो शराब कारोबारी हैं उनसे काफ़ी पैसे इकट्ठे किए। वहीं जो दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में अब गवाह है, उसने कहा था कि वो संजय सिंह के थ्रू ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिला। ये भी बात सामने आई थी कि जो साउथ की लिकर लॉबी से पैसा आया
उस लिकर लॉबी का जो पैसा पहुंचाने में दिनेश अरोड़ा का हाथ है और दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के दो लोगों जिसमें सर्वेश मिश्रा है और अजीत त्यागी है, इनके जरिए पैसा पहुंचाया। तो ये आरोप जो ईडी है उसने लगाए थे और ये भी कहा था कि एक बार जो पैसा था वो संजय सिंह के घर भी गया था। इस तरह से जो ईडी है उसने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और ईडी ने कहा था कि इसको लेकर जो पूरी मनी ट्रेल है वो उनके पास में है। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनके घर से कोई पैसा रिकवर नहीं किया गया है और फिलहाल उनको 6 महीने जेल में हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में लंबे टाइम तक उनको जेल में रखना ठीक होगा? इस पर ईडी ने कोई विरोध नहीं किया है, तो ऐसे में उनकी बेल बड़ी आसानी से मिल गई है। अब संजय सिंह आज देर शाम तक जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर जो जेल प्रशासन है वो रिसीव करेगा, उसके बाद शाम 7 बजे को जो नियम होता है कि 7 बजे के बाद जो जिन लोगों की बेल होती है या जिनको जेल से बाहर आना होता है वो शाम को 7 बजे के बाद जेल से बाहर आते हैं। तो संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है और पार्टी के तमाम जो पार्टी की बातें हैं, पार्टी का पक्ष है, वो संजय सिंह मजबूती से रखते आए हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं और इसी बीच जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में कोई ऐसा बड़ा चेहरा पार्टी के पास नहीं बचा था जो मजबूती से पार्टी की बात रख पाए। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लोग जो नेता हैं वो एक बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे कि संजय सिंह फिलहाल जेल से बाहर आ रहे हैं। जी मुकेश, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिया गया है कि जो शर्तें हैं जमानत की वो ट्रायल कोर्ट तय करेगा। ऐसे में कब तक जमानत मिलने के आसार? अब देखिए, ये ट्रायल कोर्ट आज तय करता है या फिर ये कल तय करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ट्रायल कोर्ट जाएगा और ट्रायल कोर्ट फिर शर्तें तय करेगा। शर्तें मेनली यही रहती हैं कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनको प्रभावित नहीं करेंगे और जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे आपको पेश होना होगा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तो इस तरह की शर्तें होती हैं बहुत सारी। लेकिन ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का पहुंचता है, जहां पर इस मामले का ट्रायल हो रहा है, और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर वहां पहुंचेगा उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट है वो शर्तें तय करेगा। तो हो सकता है कि आज शाम तक ये ऑर्डर पहुंचे और कल जो है ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करे और उसके बाद कल शाम को उनकी रिलीज हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट पहले पहुंचेगा और उसके बाद वो जो है शर्तें तय करेंगे। तो आज संभव नहीं लगता है। ऐसे में लगता है कि कल जो है ट्रायल कोर्ट जो शर्तें हैं वो तय करेगा या फिर आज देर शाम तय कर सकता है और उसके बाद ही जो संजय सिंह हैं वो जेल से बाहर आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़रूरी बात, एक खास बात कही है कि इस जमानत को मिसाल ना समझा जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी या जो बाकी के आरोपी हैं वो इस जमानत को एक मिसाल ना समझें। और सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि बाकी के जो आरोपी हैं वो ये ना समझें कि संजय सिंह को बेल मिल गई है तो उनको भी आसानी से बेल मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस जमानत को मिसाल ना समझा जाए। तो फिलहाल संजय सिंह को लेकर जो ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब पहुंचता है ये देखना होगा और आदेश पहुंचने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि विशेष ईडी कोर्ट जो राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जहां पर शराब घोटाले का ट्रायल चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो वहां पर फिर ये जो शर्तें हैं वो सारी तय होंगी और फिर इसके बाद जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है वो जाएगा तिहाड़ जेल में और फिर तिहाड़ जेल जो है वो रिलीज ऑर्डर जो है देगा और उसके बाद या तो आज देर शाम को या फिर कल रात में शाम को 7 बजे के बाद जो संजय सिंह हैं वो जेल से बाहर आ पाएंगे।